है एवरीवन। तो फाइनली यहाँ पे चीला रेडी है और यहाँ मैं अपनी कान्हा जी के लिए भोग लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ पे तीनों टाइम जब भी हम कुछ बनाते हैं तो कान्हा जी को और श्री जी को ही खिलाया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं श्री जी और अपने केशव गोविंद को खाना खिला रही थी, तब तक दी भी रेडी होने गए हुए थे। और दी आज थोड़ा लेट हुए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत डाउन है सुबह से, फिर भी दी कैसे भी करके रेडी होने चले गए। और यहाँ पे कान्हा जी को खाना खिलाने के बाद मुझे भी खाना खाना था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जो फर्स्ट टाइम ये व्रत करते हैं उन्हें खाना खाकर ही व्रत करना होता है। इससे आपकी घर की दशा अच्छी होती है, ऐसा कुछ दी ने मुझे बताया था। यहाँ मैंने खाना खाने के बाद पूजा की थाली भी रेडी कर दी थी और हम मंदिर आ गए थे। यहाँ मैं दी का वेट कर रही थी, जीजू दी को लेकर आने वाले थे और दी भी यहाँ पे आ गए थे। दी का थोड़ा मूड ख़राब था। फिर यहाँ पे हमने अपनी पूजा स्टार्ट करी। दी जैसे जैसे मुझे गाइड कर रहे थे मैं वैसे वैसे पूजा कर रही थी। और यहाँ मैं इस पूजा को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत मन से इस पूजा को कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम भी है। और यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे परिक्रमा करी 10 बार, ऐसा कुछ दी ने बताया था, तो वैसे वैसे मैं कर रही थी, लेकिन बहुत दिल से और बहुत मन से कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा करके ख़त्म करी और फिर हम लोग अपने घर के लिए चले गए थे। और गाइस यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी, हमें बहुत धूप थी। फिर घर आते ही जीजू ने हमारे लिए लस्सी बनाई ठंडी ठंडी और हमने लस्सी पी। और जब तक मम्मी जी भी आ गए थे और डोरे के बारे में कुछ बातें बता रहे थे कि इसमें कुछ 10 गांठ होती है, जो उसके कुछ रीज़न होते हैं आपके घर की सुख शांति के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मम्मी जी ने ही डोरा पहना जो दशा माता का होता है, और मम्मी जी के पहनने के बाद मम्मी जी ने मुझे भी डोरा दिया, जिससे मम्मी जी ने आज से ये व्रत मुझे दे दिया है। इसका मतलब ये था मम्मी जी अब ये व्रत नहीं करेंगे और ये व्रत मैंने मम्मी जी की जगह उठा लिया है। तो गाइज़ इस तरीके से दशा माता का व्रत पूरा हुआ। बाय बाय।